नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से माहौल बनना शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया सीट शेयरिंग का पेच सुलझाना तो दूर, अभी तक उस पर चर्चा भी शुरू नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने फिर आएगा मोदी का नारा भी दे दिया है। पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले ही देश भर में राम मंदिर को लेकर एक अलग ही जोश का माहौल है और बीजेपी उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के लक्ष्य से उतरेंगे। लक्ष्य बड़ा है क्योंकि अब तक यह करिश्मा सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर पाए हैं। बीजेपी ने फिर आएगा मोदी कैंपेन सॉन्ग के जरिए अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पार्टी का पूरा फोकस प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पर है। वीडियो सॉन्ग में बीजेपी ने मोदी सरकार की 2014 से अब तक की उपलब्धियों का बखान किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर बने माहौल को बीजेपी जमकर भुना रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहे राम मंदिर का सेहरा बीजेपी के ही सिर बैठ रहा है। समारोह के लिए मिले न्योते को ठुकराकर विपक्ष उसका ही काम आसान कर रहा है। राम मंदिर के अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर निर्माण जैसे कदमों से पार्टी अपने हिंदुत्व एजेंडे को धार दे रही है। प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पर बीजेपी को यूं ही भरोसा नहीं है। मोदी सरकार की उपलब्धियों की झोली भी भरी पड़ी है। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार के कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में कल्पना करना तक मुश्किल था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना वैसी ही एक उपलब्धि है। एक बार में 3 तलाक बोलकर किसी महिला से एक तरफा शादी खत्म करने की कुप्रथा, तलाक ए बिद्दत को खत्म करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही डिजिटल पेमेंट क्रांति भी वैसी ही एक उपलब्धि है। बीजेपी ने अपने कैंपेन सॉन्ग में इन सभी उपलब्धियों का जिक्र किया है। बात चाहे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की बुलंद तस्वीर की हो या वैश्विक मंचों पर देश की बढ़ती धाक की हो, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर शानदार ट्रैक रिकॉर्ड हो या आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसिक कदम हो, पार्टी ने इन सबको मोदी सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। 10 मिनट के इस वीडियो में पार्टी ने पिछले 10 साल में जिन वादों को पूरा किया है उनका जिक्र किया गया है, जिसमें राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक पर बैन, सड़कों के जाल, नए नए एयरपोर्ट के निर्माण, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बुनियादी विकास की परियोजनाएं। इनके अलावा उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन योजना, पीएम आवास योजना, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज से जुड़ी आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याण की योजनाओं से बीजेपी को इस बार भी पूरी उम्मीद है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देसी वैक्सीन, देश के आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से बढ़ते कदम, चंद्रयान जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों और G20 के सफल आयोजन को भी बीजेपी 2024 में भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कैंपेन सॉन्ग में बीजेपी ने पीएम मोदी को 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं के प्रतीक के तौर पर पेश किया है। हाल ही में हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी के रणनीतिकारों को 2024 के लोकसभा चुनाव में और भी बड़े अंतर से जीत हासिल करने का पूरा भरोसा है। इन चुनावों में बीजेपी बिना किसी सीएम फेस के उतरी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। 3 राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरों को सरकार की कमान देकर सबको चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बड़े फैक्टर होंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी फैक्टर निर्णायक साबित होगा। हाल ही में दिल्ली में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी ने 50% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.4% वोट मिले थे। पीएम मोदी की हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्ष एकजुटता के मंत्र पर भरोसा कर रहा है। बीजेपी के खिलाफ ज्यादातर सीटों पर विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति के तहत 28 दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन तो बना लिया,
लेकिन वो जमीन पर अभी कोई छाप छोड़ने में नाकाम ही रहा है। असली पेंच तो सीट शेयरिंग को लेकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ बीजेपी का जोश हाई है, वहीं विपक्ष के चारों तरफ केवल खाई ही खाई है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।